I always say to my team also in office, don't run behind money. Money is a byproduct. Money will definitely come you if you have good relation with people. Relation is more important than money. अगर किसी को कंपनी स्टार्ट करनी है दुबई में तो कैसे कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते तो कंपनी स्टार्ट करना इज हैं? आपके आपके फादर से रोज बात होती है? रोज बात होती है, एवरीडे। क्या क्या सीखने को मिलता है? यूजुअली तो आजकल अब कहीं पे भी चले जाओ, हर किस्म के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कोई शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, तो कोई अगर क्लाइंट आया तो उनका माइंडसेट यही होता है कि भाई अभी आया है, बस इसको काटो और पैसा बनाओ और आगे बढ़ो। दे डोंट थिंक कि ये बंदे पे क्या उसका इम्पैक्ट होगा, इसके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा। हाय, दिस इज हितेश बागमार। यू आर वॉचिंग मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर फरदुन शेरियार। कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। ये शेर मेरे वालिद प्रोफेसर शहरियार साहब का है फ़िल्म उमराव जान में। ये शेर मुझे हर लम्हे हर दिन गाइड करता रहता है, रास्ता दिखाता रहता है। उसी तरह से एक शख्सियत मेरे साथ में है, उनका नाम है हितेश बागमार। हम यहाँ पर विस्ता में बैठे हुए हैं दुबई में, और उनके फादर अशोक बागमार उनको इसी तरीके से हर दिन हर पल ना होने के बावजूद भी गाइड करते रहते हैं, रास्ता दिखाते रहते हैं। एंड लाइक अ ड्यूटीफुल इंडियन सन ही फॉलोज हिज फादर्स विजन एंड एडवाइस, एंड ही इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए हितेश भाई। माय प्लेजर सर। तो ये कहना सही होगा कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। आपके फादर ने आपका जो रास्ता दिखाया है बहुत हद तक। बिल्कुल सर, वही है कि कुछ भी ठान लो तो पॉसिबल है, मेहनत करना है। करेक्ट, दैट्स द ओनली थिंग विच वी हैव टू डू। राइट। तो आपके आपके फादर से रोज़ बात होती है? हर रोज बात होती है, एवरीडे। क्या क्या सीखने को मिलता है? एवरीडे इट्स अ न्यू लर्निंग। यूजुअली तो आजकल अभी बातें तो होती है तो बिजनेस रिलेटेड ही होती है, बिकॉज इंडिया में वो पूरा संभालते हैं। मैं तो दुबई में हूँ, तो मेरा जो भी काम है इंडिया से रिलेटेड मोस्टली तो पापा ही देखते हैं। सो काम से रिलेटेड बातें होते रहती है। एवरीडे इज अ न्यू लर्निंग। तो आज क्या बात हुई फॉर एग्जाम्पल? आज भी यही जो डील्स वगैरह होते रहती है उससे रिलेटेड बात होती रहती है। ये प्रोजेक्ट का क्या हुआ, उसका क्या स्टेज है, पेपर वर्क कहाँ तक आया। सो मोर और लेस टॉपिक्स तो यही होते हैं। और ये जो विस्ता के ज़रिए आप लोगों की मदद करने की कोशिश आप कर रहे हैं काफ़ी सालों से, जी सर। ये जज्बा भी फादर से ही आया है? सी एक्चुअली मैं इंडिया से जो काम कर रहा था, मैं पापा के साथ रियल इस्टेट में ही काम कर रहा था। माई डैड इज़ इनटू रियल इस्टेट सिंस लॉन्ग टाइम। मतलब उन्होंने उनका लाइफ का स्टार्ट ही रियल इस्टेट से किया। सो ज़ीरो से वो यहाँ तक पहुँचे, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ही वॉज इनटू रियल इस्टेट और वो कर पाए। मैं स्कूल टाइम से उनके साथ में रहता था, घूमता था। देन आफ्टर कॉलेज ऑल्सो वो जाते थे एडवोकेट, लॉयर, ये सारी चीज़ों के लिए, रियल इस्टेट के काम के लिए, ऑफिसेस, कलेक्टर ऑफिस हो, कुछ भी हो, जो भी काम होते थे, तो आई यूज़ टू कीप वॉचिंग हिम, लर्निंग हिम। तो वहाँ से मुझे भी वो पैशन आया कि यार मुझे भी काम रियल इस्टेट में करना है। बैक इन इंडिया ऑल्सो मैंने रियल इस्टेट में बहुत काम किया। फिर दुबई आए, 2012 से जर्नी स्टार्ट हुआ, 12-13 से काम स्टार्ट किया। एंड यहाँ पे आने के बाद तो इमीडिएट आके रियल इस्टेट में काम नहीं किया, बट दूसरे कुछ बिजनेसेस थे जो मैं करता था। जैसे 2012-13 से एयर कंडीशनिंग ट्रेडिंग, जनरल ट्रेडिंग, अनियन, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से। सो लाइकवाइज आई स्टार्टेड विथ मल्टीपल थिंग्स। बट दुबई में फिर काम करते करते एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना, पेपर वर्क जो है, वो सारी चीज़ें करना उतना इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो ये चीज़ में मुझे गैप दिखा, एंड देन मैंने उसमें थोड़ा सा एक्सेल किया, सारी चीज़ों के डेप्थ तक गया, हर चीज़ समझ ली। देन आई स्टार्टेड विथ विस्टा ग्लोबल कॉर्पोरेट ग्रुप, एंड दैट्स हाउ वी आर हेल्पिंग पीपल नाउ। तो कुछ थोड़ा सा अगर बताएंगे, अगर अगर किसी को कंपनी स्टार्ट करनी है दुबई में तो कैसे कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? सो कंपनी स्टार्ट करना इज नॉट समथिंग रॉकेट साइंस विच only we can do. Anyone, like there are thousands of people sitting outside जो company start करते हैं, but only starting company is not a point. How to run company successfully, that matters. And we focus on that thing कि it's not only कि आप सिर्फ company start करो और company start करके पेपर वर्क ख़त्म कर दिया और हो गया, बस आपका बिजनेस चल जाएगा। नो, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोग लैक करते हैं। एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। वहाँ पे हम लोगों का रोल आता है
कि वी एज अ विस्टा ग्लोबल कॉर्पोरेट ग्रुप हम लोग सिर्फ ये नहीं बोलते कि आप आपका आ जाओ लाइसेंस ओपन कर लो फटाक से सारी चीज़ें कर लो एंड फिनिश नहीं, हमारा मतलब मोटिव यही है कि हम आपका बिजनेस सक्सेसफुल करने तक आपका साथ देंगे. सो इन बिटवीन राइट फ्रॉम कंपनी फॉर्मेशन टू मेक योर बिजनेस रन सक्सेसफुली, वहाँ तक हम आपके साथ जुड़े हुए हैं. दैट्स वंडरफुल. तो हितेश, आपके आपके फादर के साथ में आपके बचपन की कौन सी ऐसी मेमोरी है जो बहुत ख़ास है आपके लिए? सी पापा के साथ वाली मेमोरी तो ऐसी है कि वन थिंग आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट एंड थैंकफुल टू हिम दैट कि पापा ने मुझे कोई चीज़ के लिए कभी ना नहीं बोला. कुछ भी करना है, मतलब मैंने बहुत कम एज में बिजनेस स्टार्ट किया. यूजुअली फादर जो होते हैं कि वो शायद ऐसा बोलते हैं कि यार तेरी ये राइट एज नहीं ये चीज़ करने के लिए, या तू डिसीजन गलत ले सकता है, यू डोंट टेक डिसीजंस. बट ही नेवर स्टॉप्ड मी देयर. ही ऑलवेज गिव मी दैट फ्री हैंड कि भले ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नुकसान होगा ना तो होने दे, कोई नहीं, लेकिन तू डिसीजन ले. ही नेवर स्टॉप्ड मी एनीथिंग, इट्स राइट रॉन्ग, बट ही वॉज ऑलवेज बिहाइंड मी. एंड वो एक था कि कर, कुछ नहीं, सही हो जाएगा. एंड विद गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ. तो वो एक चीज़ हमेशा रही है. जो आपने दुबई का मूव करने का डिसीजन बताया उनको, तो क्या 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 रिएक्शन था उनका? ये कैसे हुआ, दुबई मूव करने का डिसीजन इतना मतलब ऐसे ही फर्म नहीं हुआ कि मैं अभी कल से जस्ट दुबई जा रहा हूँ. फर्स्ट टाइम आई केम इन दुबई इन 2006. सो मैं ग्रुप के साथ आया था 2006 में. हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स थे महाराष्ट्र से, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में एक मीट को आया था यहाँ पे. एंड देन 2006 में आया. तो वो टाइम पे मैंने यार ऐसा सोचा, थोड़ा मुझे कार्स का थोड़ा फैसिनेशन है, तो आई वॉज लाइक कि यार हम लोग इसी जगह पे रहने चाहिए कि जहाँ पे सारे शौक पूरे हो जाए. इंडिया में तो क्या है, रोड्स बाकी सारी चीज़ें, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा नहीं था, तो ऐसा लगता था कि यार वाओ, वो वाली फीलिंग थी. बट दैट ड्रीम केम ट्रू इन 2012. 2012 में उसके इन बिटवीन 2006 to 12 आई फ्रिक्वेंटली ट्रैवल दुबई जस्ट टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़, क्या कर सकता है. 2012 में फिर डिसाइड किया कि यार नहीं, इट्स टाइम नाउ कि स्टार्ट करना चाहिए कुछ. एंड 2012 से एंटर किया. देन स्लोली आई स्टार्टेड फ्यू बिजनेसेस ऑन ऑफ इंडिया दुबई होते रहता था. सो पापा को वो पता था कि कुछ काम से जा रहा है, कुछ काम चल रहा है, कर रहा है. सो स्लोली देन देयर केम अ पॉइंट, एक टाइम आ गया कि 2015-16 के आसपास 100% आई डिसाइडेड दैट नाउ. मेरा फिर ऐसा था कि मैं 3 महीना यहाँ रुक जाता था, हार्डली 15 डेज जाता था, 20 डेज जाता था. लाइकवाइज ग्रेजुअली आज ऐसा सिचुएशन है कि मैं साल में शायद ही गया तो एक आध बार जाता हूँ. राइट. और जैसे जितना मैंने आपके बारे में सुना है कि दैट आपका बड़ा हेल्पफुल नेचर है आपका, और हेल्पफुल इस तरीके का कि दैट नॉन ट्रांजैक्शनल, कि रिश्ते ऐसे बनाओ कि उसमें ट्रांजैक्शंस के बारे में मत सोचो. तो कल मैं फ़रहीन और इस्लाम भाई के साथ मैं बैठा हुआ था, तो वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे आपकी कि आपने हमेशा उनको अपना कॉन्फ्रेंस रूम आपने उनको उनके मीटिंग्स के लिए उनके लिए दिया है बहुत काफ़ी लंबे टाइम से. एंड दे वर वेरी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट वेज. तो ये रिश्ते बनाने का जो गुर है वो कैसे आया आपने? सी क्या होता है ना कि आई ऑलवेज से टू माई टीम ऑल्सो इन ऑफिस के डोंट रन बिहाइंड मनी. मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट. मनी विल डेफिनेटली कम यू इफ़ यू हैव गुड रिलेशन विद पीपल. सो जो क्लाइंट भी आते हैं ना कभी, तो उनके साथ पहले आप दोस्ती बनाओ. उनको एक कंफर्ट लेवल आना बहुत ज़रूरी है. पर्सन विल ओनली इन्वेस्ट इन यू इफ़ यू ट्रस्ट यू. और ट्रस्ट कब आएगा, जब आपकी उनके साथ दोस्ती होगी. तो यू ऑलवेज हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे. हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको ये सोचना है कि यार आपको ये बंदे से पैसा ही कमाना है. नो, रिलेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मनी. पैसा उसके बाद में रेफरल है. ये जैसे अभी आपने कहा कि फरिंदी है, इस्लाम भाई है, उन लोगों को यार देखो, मेरा कॉन्फ्रेंस रूम है. मैं हमेशा एक बोलता हूँ कि अगर मेरा कॉन्फ्रेंस रूम अगर किसी को सोशल कॉज के लिए भी चाहिए तो इट्स ऑलवेज फ्री, वेयर मनी इज़ नॉट इन्वॉल्व. अगर और किसी का अगर उसमें से भला होता है तो यार रूम तो रूम ही है, कहाँ ही जाना है. ठीक है, हम लोग कोवर्किंग स्पेसेस रन करते हैं, हमको रेंट आता है उसका, डेफिनेटली वी चार्ज रेंट टू अदर पीपल. But if they are also not going to charge, and if the society is getting some kind of
हेल्प या और किसी का अगर उससे कुछ भला हो रहा है तो आई एम ऑलवेज ओपन टू डू दैट बिकॉज वी ओ समथिंग टू द सोसाइटी, वी शुड गिव इट बैक एंड दिस moral and this learning is always taught by family. Being I am Jain, so we are always told that कि भाई आपको कुछ ना कुछ तो लाइफ में देना है सोसाइटी को, तो दैट्स हाउ वी फॉलो दैट एंड ट्राई करते हैं कि एज मच एज वी कैन गिव, इट्स ऑलवेज गुड कि हमने देना चाहिए, वी ओ समथिंग टू द सोसाइटी. दैट्स वंडरफुल. और आपका पैशन जो है वो गाड़ियों से रिलेटेड आपका पैशन है? यस, गाड़ियों से रिलेटेड पैशन है, बट क्या होता है ना, जब पापा कमाते हैं और फिर उनके पैसों पे लेनी होती है तो वो बात अलग होती है कि यार अपन सोचते नहीं है लेनी है. आज विद गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज अवेलेबल, रिसोर्सेज सारे हैं, लेना कोई भी कार अगर सोच लो तो यस आई कैन बाय टुमारो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट फिर अभी माइंडसेट हो गया है कि बीइंग इनटू बिजनेस ऐसा लगता है कि यार इतनी महंगी कार लेने से अच्छा अगर मैं अभी दुबई में हूँ, अगर उसके अलावा मैं एक प्रॉपर्टी ले लूँ तो मेरे को मंथली इनकम स्टार्ट हो जाएगी. सो वेन एवर आई डिसाइड टू बाय समथिंग वेरी एक्सपेंसिव इन कार्स, द सेकंड थॉट immediately comes to my mind, it's instead of doing this, if I invest in one apartment or maybe in one commercial space, I'll get returns of 10%, 12%, or maybe more than that, 15% as well. So what's better, to invest in car or to invest in property? Right. So then I always take a wise decision and invest in property. That is wonderful. That is wonderful. जब आप विस्ता आपका ऑफिस बड़ा दिलचस्प सा आपका ऑफिस है जो पूरा मैंने देखा कल शाम में, एक साहिबा जो हैं वो एक ट्रॉली लेके जा रही थी, सब चाय थी उसमें और बिस्किट्स थे. Correct. तो बड़ा एक अच्छा सा मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का ख्याल रखें तो लोग जो बड़ा दिल से जुड़ते हैं, और अगर दिल से कोई जुड़ गया तो फिर तो वो तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है. तो ये एक जो जज्बा आपके अंदर है कि एक कुछ ऐसी एक माहौल क्रिएट करने का कि जिसके अंदर सब लोग कंफर्टेबल हों, और बिकॉज जाहिर सी बात है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वही आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं 100%. और फिर वही बिजनेस को आगे लेके भी जाते हैं. तो कैसे आप नज़रिया कैसा है आपका इसके बारे में? सी अल्टीमेटली मैं एक चीज़ हमेशा समझता हूँ कि मी बीइंग हितेश अ सिंगल पर्सन, आई कैन नॉट रीच 100 प्लेसेस और 200 पीपल एवरी डे. बट जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव है, जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ब्रांड विस्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो मेरा जो स्टाफ है, दे आर माई फैमिली. अल्टीमेटली उनके हाथ में है कि उनको क्लाइंट के साथ किस हिसाब से डील करना है, और वो जिस तरीके से डील करेंगे वही मेरी इमेज मार्केट में पोर्ट्रे होने वाले है. सो आई ऑलवेज टेल माई पीपल ऑल्सो हु वर्क विथ मी, एंड आई ऑल्सो ट्रीट देम इन दैट वे ओनली कि आप लोग फैमिली हो. विस्टा सिर्फ मेरा नहीं, विस्टा आपका भी है, और जो ब्रांड इमेज आप पोर्ट्रे करोगे मार्केट में वही ब्रांड इमेज जाने वाली है, और लोगों का आपकी तरफ भी देखने का नज़रिया वैसे ही होगा. सो वही होता है ना कि कल्चर जो होता है वो ऊपर से पेनिट्रेट होता है. सो आई ट्राई डूइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं पॉजिटिव कल्चर ऊपर से मेरे से स्टार्ट करके मैं नीचे जहाँ तक पॉजिटिव दे पाऊँ उतना देता हूँ. That is wonderful. Okay, and finally हितेश, आपका ख्वाब क्या है? सी ख्वाब तो बहुत बड़े हैं. विस्टा को $1 बिलियन कंपनी बनाना, ये तो फर्स्ट गोल है अभी जिसके पीछे मैं काम कर रहा हूँ. एंड इंशाल्लाह विद गॉड्स ग्रेस सून आई विल अचीव दैट. वी आर ऑन द ट्रैक एंड हो जाएगा 100%. ये तो एक चीज़ है. एंड रोज़ चीज़ें अभी जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, ख्वाहिशें और बढ़ती रहती है. काम जैसे करते हैं वैसे और पैशन बढ़ रहा है. तो चीज़ें भी लास्ट ईयर कुछ अलग गोल्स थे, लास्ट ईयर के गोल्स टिक मार्क होके अभी नेक्स्ट ईयर में आए तो और कुछ हायर गोल्स सेट किए हुए हैं. सो राइट, मुश्किल काम नहीं है, तो करना है. मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए. 100%. डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन. कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे आप होता है, एक पॉइंट आता है कि आप लो फील करते हो, आपको लगता है कि यार क्या यही चल रहा है. बट अगेन वो पॉइंट से आपको टेकअप करके ऊपर आना, उबर के, और 2 ब्रेन वर्क करते हैं साइमल्टेनियसली. एक हाँ बोलता है, एक ना बोलता है. बट आपका हाँ बोलने वाला जो ब्रेन है ना, वो ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए. मैं यही मानता हूँ. घड़ी देख के कोई काम नहीं होता है. बिल्कुल सही. यू शुड नेवर सी कि आज क्या टाइम हुआ है. एंड मेरे लिए तो ऐसा है कि आई लव टू वर्क 24/7, बट बॉडी नीड्स स्लीप. तो 4, 4.5, 5 घंटे सोते हैं. बट अदरवाइज इफ़ यू आस्क मी तो आई ऑलवेज कीप वर्किंग.
जिस तरीके का आपका बिजनेस है विस्ता का, उसमें ह्यूमन इमोशंस का बड़ा दखल है, जी जज्बात का बड़ा दखल है। जी। तो आप कितना कितना आप अपने आप को एक ह्यूमन इमोशंस का स्टूडेंट समझते हैं कि लोगों के जो भी कस्टमर्स आते हैं आपके पास में, उनके उनके इमोशंस को आप कैसे गेज कैसे करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं? सी वेरी गुड क्वेश्चन। क्या होता है जब क्लाइंट आता है ना, ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। इंसान अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, जैसे एक शादी है, अपना घर बनाना है, साइमल्टेनियसली उसके लिए लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका बिजनेस स्टार्ट करना। और वो जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है ना, वो इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज़ का एक एक किटी बना के आता है। और उसके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि यार मैं कर रहा हूँ, आज मेरा कुछ नया स्टार्ट है, इट्स अ न्यू लाइफ, इट्स अ न्यू जर्नी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ें को समझना और उसको सही तरीके से पेपर पे ले आना और उसको एग्जीक्यूट उसके वे में करा के उसको सक्सेसफुल जर्नी या सक्सेसफुल रोड मैप दिखाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ना कि हम लोग एक अनजाने देश में हैं, यहाँ पे कहीं पे भी चले जाओ हर किस्म के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कोई शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, तो कोई अगर क्लाइंट आया तो उनका माइंडसेट यही होता है कि भाई अभी आया है, बस इसको काटो और पैसा बनाओ और आगे बढ़ो। दे डोंट थिंक कि ये बंदे पे क्या उसका इम्पैक्ट होगा, इसके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा। बट फॉर अस वी डोंट लुक, अगेन एज आई टोल्ड कि मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट, पैसा तो आना ही है। व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि वो बंदे का हमको माइंडसेट समझना है, वो क्या करना चाह रहा है, और उसको अगर वो गलत भी जा रहा है तो उसको आज ही हमको बताना है, उसको अलर्ट करना है कि भाई ये चीज़ें तेरे हिसाब से गलत है। क्यों गलत है, तो हम अगर, क्योंकि ना बोलने के लिए भी एक एक पावर चाहिए। बिल्कुल। क्लाइंट को ना बोलना, बाकी तो सब हाँ में हाँ मिलाने के लिए बैठे हुए ही है। बट दैट्स नॉट माई कल्चर एंड आई टेल माई स्टाफ ऑल्सो इन अ सिंपल वर्ड दैट कि अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ चीज़ गलत हो रही है और क्लाइंट अगर वहाँ पे अगर फंसने वाला है, कहीं पे जाके आगे उसको दिक्कत होगी, एक आध बार अगर कोई डील क्लोज नहीं भी हुई ना तो छोड़ दो, बट उसको बता दो कि हम ये चीज़ इसके लिए नहीं कर रहे क्योंकि तू आगे जाके प्रॉब्लम में आएगा। बिल्कुल। सो उसको अलर्ट कर देते हैं। फ्यूचर में जब भी उसको ये चीज़ समझ में आती कि यार इन लोगों ने मुझे ये बोला था और अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, वो बंदा ज़िंदगी भर हमने बोली हुई चीज़ नहीं बोलता है। वो बोलता है सर अगर आपके साथ काम करना है तो हम आँख बंद करके काम करेंगे। एंड दैट्स हाउ लाइक माई मोस्ट ऑफ द बिजनेस विच आई हैव जनरेटेड एंड विच आई एम जनरेटिंग नाउ इज ऑल वर्ड ऑफ माउथ, रेफरल बिजनेस है। That's amazing. That's amazing. That's amazing. हितेश, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपने बताया है कि दोस्त बनाते चलो। मुझे लगता है कि मैंने आज एक दोस्त बना लिया है। 100% से हमने भी। आपकी आंखों में जो एक मैं नमी देख रहा हूँ, वो आपकी ईमानदारी और श्रद्धा दिखाती है अपने पिताजी की तरफ और अपने काम की तरफ, और एक ईमानदारी और मासूमियत भी है आपके अंदर जो शायद बहुत से लोग नहीं देख पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अपने दिल की बात मेरे साथ शेयर करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू। So that was Hitesh Bagmar. That was Hitesh Bagmar in a very special, memorable conversation. और हर कहानी के पीछे कुछ ना कुछ एक ऐसी सच्चाई और मासूमियत छुपी है, और वही लोग मुझे लगता है कि दुनिया में 1% होके दिखाते हैं, 99% नहीं होते हैं, 1% होते हैं जो अपने दिल की बात सुनते हैं और अपना रास्ता खुद डिसाइड करते हैं और उसके ऊपर चलने से घबराते नहीं। एंड हितेश बागमार इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज पीपल। $1 बिलियन जो कंपनी ये कह रहे हैं तो ये बहुत जल्दी होने वाला है, और एक बार $1 बिलियन कंपनी का अपना ये ख्वाब अचीव करेंगे, फिर हम लोग फिर से बात करेंगे इनसे। Hi, this is Hitesh Bagmar. You are watching Memorable Conversation with Mr. Ferdun Sheriar.